हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग नेट जेआरएफ की क्लास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बीए की क्लासेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, डीयू की क्लासेस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें बीए फाइनल ईयर या बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के ऊपर डिस्कस करना है, जो कि स्किल इन्हांसमेंट एक कोर्स है। इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के बारे में हमें सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होता है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस क्या है। ये चीज़ें हमारे पूरे सिलेबस में ही आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन बात करें हम अपने यूनिट्स की, तो इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है एक 5 पार्ट्स में या 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का नेचर क्या है, एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का एरिया क्या है, क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे कम्युनिकेशंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। फिर अब देखेंगे इसके बाद हम कि कम्युनिकेशंस का ट्रांसफॉर्मेशन या इसमें बदलाव कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर हमें इस यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करना है। और एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जैसे मैंने पीपीटी बना रखी है, उस पीपीटी के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर्स लिखेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स या बेहतर मार्क्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते क्या हैं कि वो एक पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं एंड एंड में लास्ट में वो पैराग्राफ को एंड करके अपना एक समराइज में या कह लें कि एक उनके आंसर्स में आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता कि कहाँ पे उन्होंने हेडिंग चेंज किया है, कहाँ पे उन्होंने पैरा चेंज किया है, कहाँ पे उन्होंने कंटेंट को चेंज किया है। वो थोड़ी सी मुश्किलें वहां पर होंगी जब आप एक साथ फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे एंड एंड तक आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीच में जरूरी है कि आप हेडिंग्स दें, आप कुछ पॉइंट्स को मेंशन करें, आप कुछ बुलेट्स को लिखें। ठीक है, जिससे कि आपका एक आंसर जो होगा वो इन्हांसमेंट तरीके से अच्छे तरीके से सबके सामने रिप्रेजेंट हो पाए। ठीक है, चलते हैं अपने कोर्स की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और दूसरी बात, आप मेरे टेलीग्राम के चैनल द पॉलिटिकल फिलोसफर नेट जेआरएफ से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको इस वीडियो सीरीज की पीडीएफ, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है ये आपको वहां पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो आप लोग पीडीएफ से भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं साथ के साथ। तो चलते हैं, पहले हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा एग्जाम में कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है, राजनीतिक संचार क्या है। ठीक है, यह कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले आपको जो भी चीजें बतानी है वो एक टेक्निकल वर्ड्स में बताना होता है। आंसर लिखते टाइम आप टेक्निकल वर्ड्स का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं या अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, सूचना के संबंध में एक दूसरे के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो राजनीतिक संचार के माध्यम से अगर सूचना की बात की जाए कि अगर सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, इंफॉर्मेशन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सूचना के संबंध में जो दृष्टिकोण होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, वो हम राजनीतिक संचार के द्वारा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक संचार में अदला बदली की जानकारी राजनेता, राजनीतिक संगठन और जनता के बीच में हमेशा ये होती है। ठीक है, राजनेता अपनी बात को जनता से कहते हैं, जनता अपनी बात जो है अपने नेता से कहती है। तो राजनीतिक संचार का ये मुख्य लक्षण है, एक मुख्य विशेषता भी है। बात करें एक लोकतांत्रिक समाज में, तो राजनीतिक संचार का सूचना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, जहां पे भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, जहां पर भी लोकतांत्रिक समाज होगा, वहां पर राजनीतिक संचार का जो एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि जनता को सूचित करना, जनता को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना, जनता को महत्वपूर्ण सूचनाएं देना और जनता से महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त करना, ये राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्लस राजनीतिक संचार और क्या है, नागरिकों को उनकी सरकार के बारे में जागरूक करते रहना और राजनीतिक कार्यों में जनता की भागीदारी और जनता की प्रक्रिया को बढ़ाते रहना भी राजनीतिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन सारी चीजों को आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है ये,
by which individuals and groups express their views and influence each other's attitude and behavior regarding the information। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स जो होता है और ग्रुप्स जो होता है वो अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को एक दूसरे के साथ क्या करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द पब्लिक। थर्ड पॉइंट है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, जहां पर भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी वहां पर आपको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है, जैसे कि इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स अबाउट देयर गवर्नमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, तो जहां अब देखिए जैसे मैंने एक एक पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स नहीं डालने हैं। ठीक है, आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे, जैसे एक हेडिंग बनाएंगे कि राजनीतिक संचार क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे खत्म हुआ तो आप इसके आगे लिखना शुरू करेंगे सूचना के संबंध में, फिर इसके आगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, राजनीतिक संचार क्या है, हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक संचार का विकास, राजनीतिक संचार का विकास, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। राजनीतिक संचार का विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज होती है, जो भी चाहे विकास हो, चाहे संचार हो, चाहे वो राजनीतिक प्रक्रिया हो, हर चीज हमेशा अपने एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज ये है कल अचानक से उसमें बदलाव आ जाए, नहीं, धीरे धीरे जो है उसमें हमेशा सतत प्रक्रिया के तहत या धीरे धीरे उसमें बदलाव या चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक संचार का विकास एक सतत प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, जो आप देखेंगे प्राचीन काल से लेकर आज के आप डिजिटल युग तक देखेंगे, बात करेंगे तो विभिन्न माध्यमों और तकनीकों के माध्यम से जो है राजनीतिक संचार का विकास हुआ है। ठीक है, पहले के टाइम पे राजनीतिक संचार जो था ओरली था, वो मौखिक रूप से बातें की जाती थी। एक जो लीडर होता था वो अपने जो जनता होती थी उसको ओरली बातों को बताता था। लेकिन आज के टाइम पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे धीरे धीरे मिडिल एज आया, मिडिल एज के बाद मॉडर्न एज आया, तो वहां पर धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ फिर डिजिटल मीडिया का उदय होता है, जिससे कि जनता अपने थॉट्स को एक तो बाई ओरली एक्सप्रेस कर सकती है, दूसरे चीजें क्या है कि वो रिटन फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकती हैं, तीसरा वो वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरीके के अन्य के माध्यम से भी अपनी विचारों को व्यक्त कर सकती हैं। ठीक है, तो राजनीतिक संचार का विकास अगर बात करें तो क्या है, एक इसका विकास जो है धीरे धीरे हुआ है, या सतत प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। ठीक है, बात करें प्राचीन काल में तो राजनीतिक संचार जो था मुख्य रूप से कैसा था, सार्वजनिक भाषणों के द्वारा, प्रतीकों और स्मारकों के माध्यम से होता था। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंशिएंट टाइम में था वो बेसिकली जब एक राजा अपनी प्रजा को भाषण के माध्यम से कोई चीज बताता था, या कोई प्रतीक, झंडा जैसे, या कोई हाथी घोड़े, है ना, इनके माध्यम से वो संचार या अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनाया था। ठीक है, समय के साथ इसमें क्या बदलाव आया, इसमें समाचार पत्र आए, रेडियो आया, टेलीविजन, और बाद में इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे नए नए माध्यमों को शामिल किया गया, जिससे कि राजनीतिक संचार का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, प्राचीन काल में बात करेंगे तो प्राचीन काल में जो राजा होता था वो सार्वजनिक भाषण के माध्यम से लोगों को अपना संदेश देता था, या राजनीतिक संचार का जो आदान प्रदान होता था वो ओरली होता था ज्यादातर। ठीक है, या फिर कुछ चिन्हों के माध्यम से या कुछ प्रतीकों के माध्यम से या स्मारक के माध्यम से राजनीतिक संचार की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। लेकिन धीरे धीरे अगर आज देखेंगे तो आज क्या हो चुका है, समाचार पत्र आ चुके हैं, न्यूज़पेपर्स है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है ना, ये सब क्या है, ये सब आज के मॉडर्न के टाइम के जो है कम्युनिकेशंस के एक माध्यम है या मीडियम है। ठीक है, अब देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। द इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, क्या है ये, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये लगातार हमेशा प्रोसेस में रहेगा। आप देखेंगे जब आप 22वीं शताब्दी में जाएंगे तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, हो सकता है उस टाइम पे रेडियो का प्रोसेस खत्म हो जाए, धीरे धीरे जो है न्यूज़पेपर का प्रोसेस खत्म हो जाए, टोटली आप डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड हो जाएं। ठीक है, स्पैनिंग अ वेराइटी ऑफ अ मीडियम एंड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू टूडेज डिजिटल एज। इन एंशिएंट टाइम की बात करें, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ऑक्योर्ड प्राइमरली
थ्रू पब्लिक स्पीचेस, सिंबल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो अगर एंशिएंट टाइम में देखा जाए तो एंशिएंट टाइम में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैसा था, तो यहां पर बेसिकली प्राइमरीली देखेंगे तो वहां पर पब्लिक स्पीच की ज्यादा बात होती थी। फिर कुछ सिंबल्स का यूज करके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया जाता था। फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स थे, जिन मॉन्यूमेंट्स का यूज करके या उनको क्रिएशन करके या उनको बनवा करके पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाया जाता था। ओवर टाइम इट हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, साथ में न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट हुआ, प्रिंट मीडिया आया, है ना, रेडियो आया, टेलीविजन एंड लेटर न्यू मीडियम्स सच एज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया आया। तो क्या हुआ, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का जो स्किल है, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे बदलता चला गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक चीजों को कैसे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का या पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, राजनीतिक संचार का कैसे विकास हुआ। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में, प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में या एंशिएंट टाइम में क्या था, आज के टाइम में क्या है, मिडिल एज के टाइम में क्या था, 20वीं शताब्दी में कैसा रहा है, 19वीं शताब्दी में कैसा रहा है, इन सब चीजों के ऊपर एक एक करके हम समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, लेकिन आप लोग प्लीज पेशेंस बनाएं। ठीक है, प्राचीन ग्रीस में सार्वजनिक भाषणों ने राजनीतिक प्रवचन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि पेरिकल्स द्वारा दिए गए भाषण। और बात करें तो जो सोफिस्ट थे, सोफिस्टों ने भी क्या किया है, राजनीतिक संचार को, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को डेवलप करने में हेल्प की है। बात करें प्लेटो की, बात करें सुकरात की, सोक्रेटिस की, है ना, इन्होंने क्या किया था प्राचीन काल में। अगर सोक्रेटिस की बात करें या पेरिकल्स की बात करें तो ज्यादातर ऐसे ये थिंकर्स थे जो रिटन फॉर्म का यूज नहीं करते थे, जो ओरली चीजों को यूज करते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में बात करें तो राजनीतिक संचार ने जनमत को प्रभावित करने के लिए प्रचार, बयानबाजी और सार्वजनिक तमाशे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे रोमन साम्राज्य में तरीका अलग था, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक संचार को जनता से जोड़ने के लिए क्या किया था, प्रचार किया था, बयानबाजी होती थी, प्लस सार्वजनिक तमाशे का उपयोग या कुछ मेले, ऐसे कुछ चीजों का आयोजन किया था, जिससे कि जनता तक जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या राजा की बात या सम्राट की बात या किंग की बात, राजा की बात जो है वो जनता तक आसानी से पहुंच सके। चलिए एंशिएंट टाइम की बात करते हैं। इन एंशिएंट ग्रीस public speeches played an important role in shaping political discourses such as speeches given by the Pericles। अब बात करें, हमने ग्रीस की बात कर ली, ठीक है, अब हम देखते हैं रोमन एम्पायर में, रोमन साम्राज्य में कैसा था। तो रोमन एम्पायर में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बिगेन हुआ कैसे, प्रोपोगेंडा से, रेटोरिक्स एंड पब्लिक स्पेक्टेकल्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन। चलिए हमने प्राचीन काल की बात कर ली, ठीक है, अब हम करते हैं मध्य युग की बात। ठीक है, मध्य युग और 19वीं शताब्दी की बात हम करेंगे। यहाँ पर प्रारंभिक समाचार पत्रों और प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने राजनीतिक संचार में क्रांति ला दी, जिससे जानकारी का प्रसार क्या हुआ, जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार होता है। 19वीं शताब्दी में रेडियो ने राजनीतिक संचार में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिससे राजनीतिक भाषणों और प्रचार को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा सका। तो धीरे धीरे देखिए, जैसे कि आप प्राचीन काल में देखते थे कि वहां पर कुछ सिंबल्स का यूज होता था, कुछ टेक्सचर का यूज होता था और कुछ स्पीचेस का यूज होता था राजनीतिक संचार को या पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाने में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मिडिल एज में आए, मध्यकाल में आए, 19वीं शताब्दी में आए, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रिंटिंग मीडिया का डेवलपमेंट हुआ, रेडियो का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि राजनीतिक जो स्पीच है, पॉलिटिकल स्पीच है, उनका धीरे धीरे दर्शकों तक उनका जो है व्यापक प्रचार प्रसार पहुंचना शुरू हो गया। ठीक है, मिडिल ईज एंड 19th सेंचुरी की बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली न्यूज़पेपर्स एंड प्रिंटिंग प्रेस रिवोल्यूशनराइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड अलाउइंग widespread dissemination of information. In the 19th century, radio marked another important change in political communications, allowing political speeches and propaganda to reach a wider audience. ठीक है, अब 19th सेंचुरी में आते आते इसमें रेडियो को मार्क्ड किया गया, रेडियो को इंपॉर्टेंट रोल हो गया। अब रेडियो के थ्रू क्या होने लगा, अब रेडियो के थ्रू जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस था वो जनता में ब्रॉडली फैल गया, वाइडर इसका ऑडियंस कनेक्ट होने लगी। ठीक है, क्योंकि
एंशियंट टाइम में होता था क्या था कि 10-20 लोग इकट्ठा होते थे और एक व्यक्ति जो होता था वो उनसे कनेक्टिविटी बनाता था। लेकिन जैसे रेडियो आया, रेडियो का प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे एक रेडियो के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक समाचार या न्यूज या पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन है उसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। ठीक है, अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी से आगे बढ़ते हैं, 20th सेंचुरी में चलते हैं, 20वीं शताब्दी में चलते हैं। तो 20वीं शताब्दी में रेडियो के बाद टेलीविजन आ चुका था। ठीक है, टेलीविजन ने राजनीतिक संचार को एक और नया रूप दे दिया, जिससे नेताओं के लिए मतदाताओं के साथ सीधे जुड़ने का एक नया माध्यम भी मिल गया। अब आपने देखा 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, रेडियो आया, लेकिन 19वीं शताब्दी खत्म होते होते 20वीं शताब्दी में क्या आया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाने में जो है टेलीविजन का या टीवी का इंपॉर्टेंट रोल स्टार्ट हो गया। अब बात करें 1960 के दशक में, तो कुछ राष्ट्रीय टेलीविजन ने मीडिया बाजार पर एकाधिकार कर लिया और राजनीतिक संचार के लिए कुछ प्रमुख माध्यम भी बन गए। तो टीवी मीडिया ने क्या किया, धीरे धीरे टेलीविजन ने 1960 आते आते क्या किया कि कुछ तो अपना जो है मीडिया के कॉपीराइट्स ले लिए, मीडिया पर कब्जा कर लिया, और कुछ ने एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाने का अपना एक माध्यम या एक जरिया तैयार किया है। ठीक है, 20th सेंचुरी, द एडवेंट ऑफ टेलीविजन ब्रॉट अनदर न्यू डायमेंशंस टू पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस, प्रोवाइडिंग अ न्यू मीडियम फॉर आवर लीडर्स टू कनेक्ट डायरेक्टली विद द वोटर्स। ठीक है, अब टेलीविजन ने क्या किया, एक नया डायमेंशंस प्रस्तुत किया, जिससे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में एक नया मोड आया, एक नया चेंजेस आया, जिससे लीडर जो है डायरेक्टली अब अपने वोटर्स से, अपने ऑडियंस से जुड़ने लग गए। 1960s, a few national television stations monopolized the media market and became the dominant medium for a political communications। जो 1960 आते आते क्या हुआ कि कुछ नेशनल जो टेलीविजन थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को मोनोपोलाइज कर लिया, अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश किया, और मार्केट में स्टैब्लिश करने के साथ साथ कुछ जो मीडिया थे, कुछ जो टेलीविजन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ऊपर एक तरीके से डोमिनेंस अपना बनाया, या फिर कह लें कि मीडिया संचार के क्षेत्र में या मीडिया कम्युनिकेशंस के एरिया में उन्होंने अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश किया। अब हम आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी के बाद से हम 21वीं सदी की तरफ, जिसमें आपको डिजिटल युग दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को या राजनीतिक संचार को और अधिक व्यापक और गतिशील बना दिया है, जिसमें राजनेता और नागरिक दोनों एक दूसरे के साथ अब सीधे जुड़ सकते हैं। आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल लीडर से आप डायरेक्टली आज वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनको लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज चीजों को सीख सकते हैं। आप अगर इसका एक बेहतर एग्जांपल सुने तो जैसे आप लोग की जितने भी क्लासेस हुई हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्लासेस गूगल मीट पर हुई हैं इस बार। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का इंटरेक्शन हमसे कैसे हुआ, एक टीचर से आप लोगों का इंटरेक्शन ऐसे हुआ है कि इंटरनेट और मीडिया के थ्रू है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, जिससे कि आज ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम अपने थॉट्स को इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम चीजों को क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, डिजिटल युग में राजनीतिक संचार में नए तरीके और तकनीकें विकसित हुई हैं, जैसे कि सोशल मीडिया अभियान आया हुआ, ऑनलाइन विज्ञापन आ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स आ रहा है। तो सारी चीजें क्या कर रही हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी, जिसको हम डिजिटल एज कहते हैं, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव मेड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मोर pervasive and dynamic, allowing both politicians and citizens to engage directly with each other। ठीक है, जैसे ही 21 सेंचुरी आई है, 21st सेंचुरी आई है, इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया का रोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इससे पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पहला फायदा क्या है कि इससे सिटीजन्स और जो पॉलिटिशियन हैं वो डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं या डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, इन द डिजिटल एज न्यू मेथड्स and techniques have developed in a political communication such as a social media campaigns and online advertising and the data analytics। तो ये सब क्या है, न्यू डिजिटल एज के फायदे हैं, जिससे कि कम्युनिकेशंस को डेवलप करने में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस को और इन्हांसमेंट करने में मदद मिल रही है हमें। चलिए, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, राजनीतिक संचार का विकास कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा राजनीतिक संचार क्या है और इसका विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें लिखना होगा, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, 20वीं शताब्दी में या 21st सेंचुरी में कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं। इन चीजों को आप एक एक स्टेप वाइज स्टेप जब लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए
अब हम अगली हमारी हेडिंग है राजनीतिक संचार की प्रकृति कैसी है, ठीक है, इसका स्कोप या इसका नेचर कैसा है। जैसा कि हमारे सिलेबस में है कि नेचर्स के बारे में देखना है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो राजनीतिक संचार की विशेषता इसकी विविधता है, इसकी निर्भरता प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अब इसकी जो नेचर है, जो इसका प्रकृति है राजनीतिक संचार की, इसमें बहुत ज्यादा विविधता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा निर्भर है एक दूसरे के एलिमेंट्स को लेकर के, इसमें बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसकी प्रकृति जो है वो रणनीतिक है, स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो जब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म को यूज करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कई तरह के अभिनेता, कई तरह के चैनल्स और संदेश भी शामिल होते हैं और यह अक्सर विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि राजनीतिक संचार की प्रकृति में अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे चैनल्स आते हैं, जैसे बहुत सारे अभिनेता आएंगे, ठीक है। इन सब का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि समर्थन जुटाना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नेता जो है जनता से कैसे जुड़े, नेता जो है सार्वजनिक राय को अपने पक्ष में कैसे करें, जनता की राय को अपने पक्ष में, अपने फेवर में कैसे करें, इसके लिए वो क्या करते हैं, अभिनेताओं का यूज करते हैं, अलग अलग चैनल्स का यूज करते हैं, अलग अलग टाइप्स के संदेश या मैसेज का यूज करके वो अपना जो है समर्थन जुटाते हैं, अपना मोबिलाइजेशन इकट्ठा करते हैं, ठीक है। चलिए, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डाइवर्सिटी, interdependence and competition and the strategic natures. It involves a variety of actors, channels and messages, and it often and is often used to achieve a specific goals and such as a mobilization, support or public opinion. तो अब देखिए क्या होता है इसमें, जब पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के नेचर की बात की जाए तो इसके नेचर्स में क्या है, वैरायटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस वैरायटी में एक्टर्स भी आते हैं, चैनल्स भी यूज होते हैं एंड कुछ मैसेज यूज होते हैं। इन वेराइटीज का यूज क्यों किया जाता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में, या पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस की जो वैरायटी है बहुत ज्यादा इसमें वैरायटी पाई जाती है, इस वैरायटी का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इस वैरायटी का यूज करके पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक मोबिलाइजेशन को अपनी तरफ इकट्ठा करना है, लोगों की राय को अपनी तरफ इकट्ठा करना इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए राजनीतिक संचार की प्रकृति को समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए या दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप राजनीतिक संचार के नेचर को समझना चाहते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के नेचर को समझना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इन बिंदुओं को आप समझ जाएंगे तो आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के नेचर को भी समझ जाएंगे। पहला बिंदु क्या है, संवाद का स्वरूप, ठीक है। संवाद, यह एक संवाद प्रक्रिया है जो राजनेताओं, मीडिया और जनता के बीच चलती रहती है, ठीक है। अगर संवाद के स्वरूप को आप समझेंगे तभी आप राजनीतिक संचार की प्रकृति को भी समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। यह प्रक्रिया शासकीय संस्थाओं से नागरिकों की ओर और नीचे की ओर राजनीतिक अभिनेताओं के बीच संबंधों में क्षैतिज रूप से और जनता की राय से अधिकारियों की ओर ऊपर की ओर संचालित होती है, ठीक है। अब देखिए जो संवाद का रूप हमेशा कैसा होता है, हमेशा जो कम्युनिकेशंस का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा देखिए अधिकारी लोग क्या करते हैं, अधिकारियों के ऊपर से नीचे आदेश आते हैं, ठीक है। अधिकारी जो होते हैं ऊपर के लेवल के ऑफिसर होते हैं, वो हमेशा जनता को नीचे की तरफ जो है आदेश जारी करते हैं या इस प्रक्रिया को फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक नीति के निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राजनीतिक संवाद को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि राजनीतिक संवाद की अगर प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, राजनीतिक संवाद का स्वरूप अगर आपको समझ में आ गया, तो जाहिर सी बात है कि आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के स्किल को या पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के नेचर को आसानी से समझ पाएंगे। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज कम्युनिकेटिव प्रोसेस दैट मेक्स प्लेस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड द मीडिया एंड द पब्लिक। दिस प्रोसेस ऑपरेट्स downwards from the governing institution to citizens, horizontally in the relation between political actors। देखो ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का नेचर होता है ये अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता है। जैसे कि गवर्निंग जहां पे सरकारी संस्थाएं होंगी, जहां पे गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से कैसा चलता है मैसेज, वहां से जो है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कहां पर चलेगा, ये जनता और
जो पॉलिटिशियन लीडर्स हैं उनके बीच में ये हॉरिजेंटल चलता है, जैसे एक ही टाइप्स के लीडर्स हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन एक जैसा होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ ये कहां से आता है, पब्लिक ओपिनियन टू अथॉरिटीज से, ठीक है। दिस प्रोसेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। तो इस प्रक्रिया का हम फॉलो करके, इस प्रक्रिया को हम पालन करके, इस प्रोसेस को हम फॉलो करके जो है पब्लिक पॉलिसी के लिए हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या समझना है, संदेशों का आदान प्रदान, ठीक है। राजनीतिक संचार में संदेशों का आदान प्रदान विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे कि भाषण, प्रचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से आप राजनीतिक संदेशों का या राजनीतिक संचार में जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आप संदेश या मैसेज का क्या करते हैं, एक्सचेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। यह संदेश राजनीतिक दलों, निर्वाचित अधिकारियों, मीडिया और निजी नागरिकों के बीच संवाद का आधार हमेशा बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट है प्रभाव और परिणाम। राजनीतिक संचार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अब देखेंगे राजनीतिक संचार का जो नेचर है, नेचर में हम अलग अलग चीजों को देख रहे हैं। राजनीतिक संचार की प्रकृति में हम देख रहे हैं प्रभाव और परिणामों को, ठीक है। तो राजनीतिक संचार का जो सामाजिक और आर्थिक जो है परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, तो ये राजनीतिक विकास पर जो है महत्वपूर्ण, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में क्या करता है, ये अपना प्रभाव दिखाता है। यह जनता की राय को प्रभावित करता है और नीति निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है, राजनीतिक संचार जो है आकार देता है, ठीक है। राजनीतिक संचार जो है सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी ये बढ़ावा दे सकता है या बढ़ाता है, ठीक है। तो राजनीतिक संचार को आप अच्छे समझना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। पॉलिटिकल exchange of a message, second point है political communication involves the exchange of a message through the various mediums such as speeches, propaganda and advertising, social media, etc. These messages form the basis of the dialogue between political parties and elected officials, the media and the private citizens. Impacts and consequences, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ सोशियो इकोनॉमिक एंड अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का जो इम्पैक्ट है वो सोशल फील्ड में पड़ेगा, इकोनॉमिक फील्ड में पड़ेगा और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के फील्ड में पड़ेगा। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के फील्ड में जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है या प्रभाव है इसका। इट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन एंड शेप्स द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। इट कैन ऑल्सो प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन। फोर्थ नंबर क्या है कि राजनीतिक संचार की जो आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के नेचर के बारे में हम देख रहे हैं। तो अब मीडिया की भूमिका कैसे राजनीतिक संचार को आगे बढ़ाती है या राजनीतिक संचार की प्रकृति को समझने में कैसे मदद कर सकती है, ठीक है। मीडिया राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। मीडिया क्या है, राजनीतिक संचार का एक महत्वपूर्ण घटक है जो राजनीतिक सूचना को प्रसारित करता है और जनता की राय को आकार देने का काम मीडिया करता है, ठीक है। तो मीडिया की भूमिका क्या है, राजनीतिक संचार को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है या राजनीतिक संचार की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की भी होती है। मीडिया के माध्यम से राजनीतिक संचार समाज में सार्थक आख्यानों का सृजन करता है जो नागरिकों को सूचित करने, उन्हें प्रेरित करने और कार्रवाई के लिए आह्वान करने का काम भी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक चरण और गतिशीलता, ठीक है। देखिए, राजनीतिक संचार चुनावी और नीति निर्माण की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हमेशा रहा है। तो जब भी आप देखेंगे राजनीतिक संचार के बारे में, तो राजनीतिक संचार में चुनावी और नीति निर्माण की प्रक्रिया जो है हमेशा यही चीज जो है बेसिकली यही चीजें, इन्हीं चीजों को हम शामिल करते हैं। इसके अलावा हम राजनीतिक संचार में कुछ और चीजों को नहीं शामिल करते, ठीक है। तो बात करें राजनीतिक संचार में किनको ज्यादा ऐड किया जाता है, चुनावी और नीति निर्माण की प्रक्रिया को ही हम इसमें ज्यादातर शामिल करते हैं, ठीक है। 1990 के दशक से डिजिटल मीडिया के विकास ने राजनीतिक संचार को क्या कर दिया है, बदल दिया है। आज सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजनीतिक संचार में क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। जैसे आप यूट्यूब को देख लीजिए, इंस्टाग्राम को देख लीजिए, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के सब क्या है, मीडियम है या माध्यम है। रोल ऑफ मीडिया क्या है, पॉलिटिकल
कम्युनिकेशंस के नेचर को समझने के लिए रोल ऑफ मीडिया क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसका, मीडिया इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड disseminating a political information and shaping public opinion. The political communication through the media creates a meaningful narratives and the society that serve, inform, motivate and all and call citizens to the actions. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ पॉइंट है इनिशियल फेज एंड डायनेमिक्स। Political communication has been central to the electoral and policy making process. अब बात करें यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल बातें हैं क्या है, एक तो इलेक्टोरल की बातें की जाती है यहाँ पर, दूसरी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में पॉलिसी मेकिंग की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पर दो ही चीज की बात की जाएगी कि चुनाव कैसे या कैसे चुनाव के तरीकों में या कैसे हम जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बनाए, दूसरा पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, सिंस 1990s थ्रू ऑफ द डिजिटल मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड डिजिटल कम्युनिकेशन या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। टुडे सोशल मीडिया एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन अ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखेंगे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में जो है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब्स, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि आप टेलीविजन देख रहे हैं। ठीक है, टेलीविजन के बजाय लोग जो है यूट्यूब को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आपको टेलीविजन में एक बार तो बैसनेस दिख सकती है, लेकिन यूट्यूब पर क्या है, उनको फ्रीडम है, वो कुछ भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी बैसनेस के। चलिए अगला हम देखते हैं राजनीतिक संचार। हमने राजनीतिक संचार के प्रकृति को देख लिया, अब हम देखेंगे राजनीतिक संचार का महत्व। ठीक है, राजनीतिक संचार क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है इसका, इसके बारे में देखते हैं। राजनीतिक संचार का अध्ययन यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक संचार किस प्रकार काम करता है। अभिनेता नागरिकों के साथ संवाद कैसे करते हैं, यानी नेता जो लीडर होते हैं वो जनता से कैसे बात करते हैं, नागरिक अपना ओपिनियन कैसे बनाते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं, और राजनीतिक प्रणालियां किस प्रकार कार्य करती हैं, ये सब हमें राजनीतिक संचार के माध्यम से समझने में मदद मिलती है। इसीलिए राजनीतिक संचार का महत्व है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि राजनीतिक संचार का महत्व क्यों है, तो राजनीतिक संचार का महत्व इसलिए है क्योंकि हम इसमें यह देखते हैं कि एक नेता जनता से कैसे संवाद करती है, नागरिक नेता के उत्तर का प्रतिक्रिया से कैसे उत्तर देते हैं, एक नेता कैसे निर्णय लेता है या जनता कैसे निर्णय लेती है, राजनीतिक प्रणालियां जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम करता है ना। इन सब चीजों को अगर हमें समझना है तो हमें राजनीतिक संचार के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जब हम इन राजनीतिक संचार के माध्यम से इतनी सारी चीजों को समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि राजनीतिक संचार का महत्व है। ठीक है, Importance of political communication. The study of political communication is important for understanding how political communication works. First point. Second, how actor communicate with the citizens. Second point आप इसमें याद ऐड कर सकते हैं। Third point, how citizens form opinion and make decisions. ये थर्ड में आप कर सकते हैं। And how political system function or work. ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के थ्रू समझ सकते हैं। तो जब हमें किसी चीज को समझने में किसी सिस्टम के माध्यम से मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है या उसका महत्व है। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक संचार के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि नेता या लीडर जो होते हैं वो जनता से कैसे संवाद करते हैं, जनता अपनी राय कैसे बनाती है, जनता कैसे निर्णय लेती है, और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, ये कैसे फंक्शन करता है। तो ये सब कैसे समझते हैं, ये सब हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो जब इतनी सारी चीजें हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के माध्यम से समझने में हेल्प भी दे रही है तो इसका मतलब है कि इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि राजनीतिक संचार जो है कई सारे ऐसे कारण हैं जिन कारणों से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। वो कौन कौन से कारण है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आज। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके वजह से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है या इसका इंपॉर्टेंट रोल बना हुआ है। पहला रीजन क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, तो जनता को सूचना देता है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का पहला काम है जनता को सूचना देना, ये जनता को सूचित करना। ठीक है, राजनीतिक संचार सूचना के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक मुद्दों, नीतियों और घटनाओं के बारे में जनता को जागरूक करता है कौन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन।
अब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से क्या होता है, नागरिकों को उनकी सरकार और सरकार क्या काम कर रही है, सरकार के काम करने का तरीका क्या है, साथ ही राजनीतिक विकल्प क्या है और राजनीतिक परिणामों के बारे में पता चलता है। तो इस ये सब किससे हम पता कर पा रहे हैं, ये सब हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के माध्यम से चीजें पता कर पा रहे हैं, यानी कि जनता को सूचना मिल रही है। ठीक है, किसके माध्यम से, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर इन्फॉर्मिंग, मेकिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ अ पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिसीज एंड इवेंट्स। This allows citizens to make about their government and the way it operates as well as political choices and outcomes. अब देखिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के थ्रू हम क्या चीजें सीख रहे हैं कि सिटीजन्स कैसे अपने गवर्नमेंट के बारे में जान सकती है एंड ये भी जान सकती है किस तरीके से गवर्नमेंट चीजों को ऑपरेट करती है और कैसे पॉलिटिकल चॉइसेस एंड रिजल्ट्स जो होते हैं वो आते हैं, ये कैसे उसके आउटकम्स आते हैं। ठीक है, ये सब हमें कैसे मदद मिल रही है, तो ये सब हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के थ्रू जनता को इन्फॉर्म करके या इन्फॉर्मेशंस के थ्रू हम चीजों को जान पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का महत्व क्या है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या करता है, जनता को आकार देता है। ठीक है, जनमत को आकार देता है, इसलिए इसका महत्व है। ठीक है, राजनीतिक संचार लोगों के राजनीतिक मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करके जनमत को आकार देता है, इसीलिए इसका महत्व है। दूसरा, राजनीतिक संदेश कुछ खास लोगों को आकर्षित करने के लिए भी तैयार किया जाता है, जिससे कि राजनीतिक संचार का महत्व बना रहता है। राजनीतिक संचार मूल्यों और भावनाओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो राजनीतिक संचार का बहुत सारा महत्व है, इससे लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं, जनता को आकार दे सकते हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो ये सब किसके थ्रू कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या राजनीतिक संचार के माध्यम से चीजें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, टू शेप द पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन शेप्स पब्लिक ओपिनियन बाय द इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स एटीट्यूड्स एंड टुवर्ड्स पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल मैसेजेस may be designed to appeal the certain peoples, जो पॉलिटिकल मैसेज होते हैं वो खास करके कुछ सर्टेन पीपल्स के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं, ये सर्टेन कास्ट या सर्टेन क्लास के लिए भी डिजाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस वैल्यूज एंड इमोशंस, तो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है इसका यूज हम जो है वैल्यूज और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी करते हैं। अब देखिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का इंपॉर्टेंस क्यों है, तो तीसरे पॉइंट में आप कह सकते हैं कि सर पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का महत्व इसलिए है, राजनीतिक संचार का महत्व इसलिए है क्योंकि यह लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, बढ़ावा देने में, लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिसकी वजह से राजनीतिक संचार का महत्व है। ठीक है, राजनीतिक संचार के माध्यम से लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना तथा नागरिकों के साथ जानकारी और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है ये राजनीतिक संचार। ठीक है, राजनीतिक संचार के माध्यम से लोगों में विश्वास पैदा करना, सरकार को मजबूत बनाना और नागरिक सहभागिता बढ़ाना संभव हो पाता है, इसीलिए राजनीतिक संचार का महत्व है, या राजनीतिक संचार का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जनता को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट करती है। ठीक है, प्रमोट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इनकरेजेस पीपल टू पार्टिसिपेट in the democratic process through the political communication and encourage citizens to participate in the political process. Build trust in the government through the political communication, strengthen and its increases citizens participation. Political communication और क्या करता है, यह लोगों के अंदर, ठीक है, यह सिटीजन्स के अंदर क्या करता है, एक बिलीफ पैदा करता है, एक ट्रस्ट बनाता है। ठीक है, जिससे कि लोगों का पार्टिसिपेशन, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, इसलिए इसका महत्व है। ये थर्ड नंबर था, ये फोर्थ नंबर में ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ नंबर आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, फोर्थ नंबर में आप जवाबदेही सुनिश्चित करना। राजनीतिक संचार क्या करता है, नेताओं की, अधिकारियों की, है ना, इन सब की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, इसलिए इसका महत्व है। ठीक है, अगर राजनीतिक संचार जो है राजनीतिक संचार अगर नेताओं की जवाबदेही न सुनिश्चित कर पाए, अधिकारियों की जवाबदेही न सुनिश्चित कर पाए, तो उस राजनीतिक संचार का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक संचार का महत्व इसलिए है क्योंकि यह नेताओं
की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। राजनीतिक संचार नागरिकों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच प्रदान करके निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है। जो लीडर चुने जाते हैं, जो नेता या पीएम, जो एमपी और जो एमएलए चुने जाते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि निर्वाचित अधिकारी लोगों की आवश्यकताओं और चिंताओं के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होल्ड्स elect officials accountable by providing citizens with the platform to voice their opinions. This can help ensure that elected officials are responsive to people's needs and concerns. तो इससे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से एक चीज और हेल्प मिल रही है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो क्या हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, पीपल्स के नीड के अकॉर्डिंग पीपल्स को हेल्प करते हैं, इंश्योर दिलाते हैं, और उनकी जो कंसर्न्स हैं पब्लिक की, उन कंसर्न्स के प्रति भी वो अकाउंटेबल बने रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का स्कोप। राजनीतिक संचार का दायरा क्या है, कितना इसका दायरा है, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। और वीडियो को, एक यूनिट को हम एक ही वीडियो सीरीज में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी 20 मिनट में लगभग हम सारी चीजों को और कवर करेंगे। राजनीतिक संचार का दायरा बहुत ही व्यापक है, इसमें अनेक प्रकार के विषय शामिल हैं। ठीक है, जैसे राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल गतिविधियां और अभिनेता इसमें आते हैं। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक संचार चैनल आते हैं राजनीतिक संचार के दायरे में, यह इसके स्कोप में। जैसे राजनीतिक अभियान चलाना, राजनीतिक पत्रकारिता, सार्वजनिक बहस, सोशल मीडिया और पारस्परिक संचार आदि इसके संचार के दायरे में शामिल होते हैं। ये राजनीतिक संचार में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक संचार चैनल क्या है। ठीक है, और इन चैनलों के माध्यम से कैसे राजनीतिक पत्रकारिता की जाती है, कैसे सार्वजनिक बहस किया जाता है, सोशल मीडिया को कैसे चलाया जाता है, पारस्परिक संचार कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को समझने में मदद मिलती है, या फिर कह लें इसके दायरे में सारी चीजें, इसके स्कोप में सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज अ वाइड एंड covers a widely range of topics. The activities and actors involved in the political process includes formal and informal communication channels such as political campaigns, political journalism, public debates and social media and interpersonal communication. तो ये सारी चीजें जो हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के स्कोप में सारी चीजें इंक्लूड हैं, चाहे उसमें फॉर्मल हो, चाहे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के चैनल्स हो। ठीक है, तो ये इसका स्कोप क्या है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है। तो इसके स्कोप में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसा कि आपने अभी देखा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं राजनीतिक संचार में परिवर्तन, क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इसमें बदलाव आ रहे हैं। राजनीतिक संचार में कई परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन तकनीकी, मतदाताओं के व्यवहार और संचार रणनीतियों में आए हैं। खास करके अगर बात करें राजनीतिक संचार में परिवर्तन क्या क्या हुआ है, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे तकनीकी को लेकर परिवर्तन आया है, मतदाताओं के व्यवहार में परिवर्तन आया है, और संचार या कम्युनिकेशंस की जो स्ट्रेटजी है उसमें भी जो है बदलाव आया है। ठीक है, तो ये राजनीतिक संचार के बदलाव में आप रख सकते हैं। पहले अगर बात करें, पहले राजनेता मुख्य रूप से पारंपरिक मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़ते थे, लेकिन अब बात करें तो अब सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संसाधन राजनीतिक संचार में या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या बताओ, क्या इसमें परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले पारंपरिक रूप से ओरली चीजें जो होती थी, सिंबल्स का यूज होता था, लेकिन अब क्या है, अब बदलाव आ गया है, अब सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया है, ऑनलाइन रिसोर्सेज आ चुके हैं जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण रोल या इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। ठीक है, चलिए, चेंजेस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। Political communication has undergone many changes. These changes have come in technology, voters behavior and communication strategies. तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया है, पहले की टेक्नोलॉजी पुरानी थी, अब की टेक्नोलॉजी नई है। वोटर्स के बिहेवियर में चेंज आया हुआ है, कम्युनिकेशंस की स्किल या स्ट्रेटजीज में चेंजेस आए हैं। अर्लियर की बात करें, अर्लियर अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में, तो पॉलिटिशियन यूज्ड टू कनेक्ट विद द पीपल मेनली थ्रू द ट्रेडिशनल मीडिया। ठीक है, जैसे कि
100 लोग इकट्ठा हो गए, 100 लोग मान लीजिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए, तो एक नेता आया, खड़ा होकर मंच से भाषण दे दिया, 100 लोगों को बता दिया भाई ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो वो पुराना तरीका था। लेकिन आज 100 लोगों को मैसेज करने के लिए, हजार लाखों लोगों को मैसेज करने के लिए, या हजारों लोगों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए पॉलिटिशियन को भीड़ इकट्ठा करने या भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। वो सीधे लाइव आकर के यूट्यूब पे क्या कर सकता है, मेरी तरह वीडियो बना करके मैसेज के थ्रू जनता से कनेक्टिविटी अपना बना सकता है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, ऑनलाइन रिसोर्सेज बढ़े हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस के डेवलपमेंट में या उसके विकास में, ठीक है। अब देखिए, इन बदलावों ने राजनेताओं को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने और उनसे जुड़ने के नए तरीके दिए हैं, और इसने मतदाताओं को भी राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और जानकारी तक पहुंचने के लिए नए तरीके बताए हैं, ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक संचार में बदलाव के मुख्य कारण क्या क्या हैं, ठीक है। राजनीतिक संचार में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में चेंजेस क्यों आया, क्या रीजन था ऐसा चेंजेस लाने का, क्या जरूरत थी, है ना, कौन कौन से रीजन हैं जो राजनीतिक संचार में बदलाव के कारण बने। तो पहला कारण था तकनीकी प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। पहले एक राजा होता था, एक राजा अपनी प्रजा को संबोधित करता था, ठीक है। लेकिन आज क्या है, आज भी एक जो देश का लीडर है वो अपनी जनता को संबोधित तो करता है, एड्रेस तो करता है, लेकिन एड्रेस करने का जो चैनल है, जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो बदल चुका है आज, है ना। पहले चीजें ओरली ज्यादातर होती थी, लेकिन आज रिटन फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है, आज आपको इंटरनेट के थ्रू चीजें देखने को मिल रही हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में बदलाव आए। वो बदलाव क्यों आए, क्या कारण थे, उन्हीं कारणों के बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहला कारण था तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति धीरे धीरे हुई, तकनीकी का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिससे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में बदलाव आए, ठीक है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल उपकरणों ने राजनीतिक संचार में क्रांति ला दी है। ये उपकरण राजनेताओं को तेजी से और व्यापक रूप से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आज आप देखेंगे इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब चीजें आ चुकी हैं, जिससे कि पॉलिटिकल सेक्टर में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में बिल्कुल रेवोल्यूशन आ गया है, बिल्कुल क्रांति आ गई है। जैसे अभी कल आपने न्यूज देखा होगा, तो ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट किया कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एग्री हो चुके हैं सीज फायर को लेकर के, ठीक है। वो अब सीज फायर का उल्लंघन या वायलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये इंटरनेट के थ्रू हुआ पॉसिबल। अगर इंटरनेट नहीं होता, अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो क्या ट्रंप अपनी बात इतनी इजिली जो है कह पाते, या लोगों से या पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी अपनी बना पाते, नहीं बना पाते, ठीक है। तो राजनीतिक संचार में बदलाव के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें पहला कारण क्या है, तकनीकी प्रगति या तकनीकी विकास कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। सम ऑफ द मेन रीजन फॉर अ चेंज इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो पहला रीजन क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। चलिए, द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव revolutionized political communications. These tools help politicians communicate their message quickly and widely. अब देखिए, जो ये इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन्स हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने तो एक तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में रिवोल्यूशन तो लाया है, लेकिन इनके थ्रू अब क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिशियन है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली जनता को मैसेज दे पा रहे हैं, जनता से वाइडली जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े मोबिलाइजेशन को वो इकट्ठा कर पा रहे हैं या उनको अपना मैसेज दे पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक संचार में बदलाव आने के क्या कारण है कि मतदाताओं का व्यवहार में बदलाव आया है, ठीक है। जो वोटर्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज आया हुआ है, जिसकी वजह से राजनीतिक संचार में भी बदलाव आया है। ये भी एक कारण है कि मतदाताओं को अपनी पसंद के राजनीतिक संदेश तक पहुंचने के लिए पारंपरिक मीडिया पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वे अब ऑनलाइन संसाधनों और सोशल मीडिया पर राजनीतिक जानकारी की तलाश करते हैं, ठीक है। तो अब जो पहले वोटर्स थे वो बेचारे न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे, लेकिन अब जो वोटर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। वो अब पेपर ऊपर नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, अब भैया कहते हैं सीधे हम तो व्हाट्सएप, डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब से वो क्या कर रहे हैं,
अपनी कनेक्टिविटी, अपना पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अब वो अब देखो वोटर्स का बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले के वोटर्स क्या थे, समाचार पत्र को लेकर के बैठे रहते थे, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहते थे, लेकिन आज के लोग न्यूज़पेपर कम, बल्कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और सोशल मीडिया से सारी इन्फॉर्मेशन ले रही है। तो एक रीजन ये है कि जो वोटर्स हैं इनके बिहेवियर्स में चेंजेस आया है, जिसके कारण राजनीतिक संचार में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में भी चेंज आया है। तीसरा है संचार रणनीतियों में बदलाव आया है, ठीक है। राजनेता अब अधिक रचनात्मक और लक्षित संचार रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले नेता पहुंचता था मुंह धो करके और बोलना शुरू किया, बोल करके खत्म किया। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं होगा कि आप जब कोई मोदी जी या राहुल गांधी या कोई भी लीडर जनता को संबोधित करने जाता है तो वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करता है, अलग अलग रणनीतियां, स्ट्रेटेजीज बनाता है, जिससे कि जनता उसकी बात को सही तरीके से सुने, जनता उस लीडर से कनेक्टिविटी अपनी बना पाए, जनता जो है उस लीडर के विचारों से प्रभावित हो, है ना। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशंस की नई नई स्ट्रेटेजीज हैं। अब स्ट्रेटेजीज में जब बदलाव आएगा तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में भी बदलाव आने का रीजन हो जाएगा। वे सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत संदेश भेजते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं और अपने मतदाताओं के साथ सीधे बातचीत करते हैं। तो अब जो पहले की स्ट्रेटेजीज थी कि लोग भैया घर घर जाकर मिलते थे, चलो नेता घर जाया, इनके घर गया, उनके घर गया, अब वो चीजें नहीं रह गई। अब किसी व्यक्ति से अगर लीडर को कनेक्टिविटी बनानी है, भैया तुरंत उसको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर देगा, उसको जो है यूट्यूब से लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू लोगों से कनेक्टिविटी अपनी बना लेगा। तो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस की स्ट्रेटजीज थी अब वो बदल चुकी है, इसीलिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में भी चेंजेस आ गए हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। चेंज इन वोटर बिहेवियर, वोटर नो लॉन्गर नीड टू रैली ऑन ट्रेडिशनल मीडिया टू एक्सेस ऑन द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ देयर चॉइसेस, ठीक है। दे नाउ लुक फॉर अ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड सोशल मीडिया। अब ये चीजें हो चुकी हैं कि अब जो वोटर्स हैं वो अब ट्रेडिशनल चीजों पर डिपेंड नहीं है, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो नई नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। तो अब वोटर्स के बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में भी चेंजेस आने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है कि क्यों पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में क्यों चेंज आया। तो तीसरा रीजन है चेंज इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी में बदलाव आया, इसलिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में बदलाव आएगा। पॉलिटिशियन आर नाउ यूजिंग मोर क्रिएटिव एंड टारगेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। आजकल जो पॉलिटिशियन है वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके की चीजें बना बना कर दिखाते हैं। पहले आप जब प्रोफेसर जो होते थे पहले के, वो क्या करते थे, वो कॉलेज में आते थे और अपना लेक्चर देते थे और खत्म करके निकल जाते थे। लेकिन आज के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो क्या करते हैं, पीपीटी के स्लाइड्स को यूज करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से कनेक्टिविटी बना पाए, अच्छी चीजें सीख पाए चीजों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें लीडर्स भी अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जिससे कि जनता उनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े और जनता उनके फेवर में आ जाए। दे स्पेंड पर्सनलाइज्ड मैसेज ऑन अ सोशल मीडिया एंड डू लाइव स्ट्रीम एंड इंटरैक्ट डायरेक्टली विद देयर वोटर्स। आज के जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अब डायरेक्टली सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, फिर साथ के साथ लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, चेंजेस ये सब डायरेक्टली है, ठीक है। और डायरेक्टली जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो डायरेक्टली अपने वोटर्स से भी कनेक्टिविटी बना सकता है। चलिए, राजनीतिक संचार में बदलाव के कुछ प्रभाव हुए हैं। अब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में चेंज आया, उस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला बदलाव आने से क्या पड़ा, जनता की भागीदारी बढ़ी। अब देखो, राजनीतिक संचार में बदलाव आया, राजनीतिक संचार के तरीकों में बदलाव आया, तो इससे क्या होगा कि अब जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी। जैसे पुराने तरीके में लोग उतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन आज आपके टाइम पे क्या होता है कि आप कोई पोस्ट देखते हैं, तुरंत फट से मैसेज कर देते हैं, अरे इस पर ना, तो आपने क्या किया, उस पॉलिटिकल सिस्टम में या उस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आपने पार्टिसिपेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक है। नहीं तो पहले के लोग क्या करते थे, कोई इतना उनको इंटरेस्ट नहीं होता था, वो अपने काम में लगे रहते थे और अपने जीवन को चलाते रहते थे। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के नए तरीके दिए हैं। लोग अब ऑनलाइन राजनीतिक चर्चाओं में भाग ले सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और राजनीतिक अभियानों का समर्थन भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बदलाव के कुछ प्रभाव हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में बदलाव आया तो इसका प्रभाव अब पड़ रहा है। पहला प्रभाव पड़ेगा जनता की भागीदारी बढ़ेगी। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा कि राजनेताओं को अब जवाबदेह बनना पड़ेगा ज्यादा। जनता अब ऑनलाइन माध्यम से राजनेताओं पर अधिक दबाव डाल सकती है, पूछ सकती है क्वेश्चन कि भाई तुमने वोट के टाइम पे तो ये बोला था, अब क्यों नहीं रहे हो, तुमने तो कहा था कि हमारे गांव में एक कॉलेज खुलेगा, खोला क्यों नहीं अभी तक, है ना। तो आप कहीं पर भी रहे, चाहे आप दिल्ली लंदन कहीं भी रहे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये चेंज नहीं आया होता पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में तो कैसे पॉसिबल होता। तो बदलाव आया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में, राजनीतिक संचार में बदलाव आने से क्या हुआ, डिजिटल मीडिया आया। तो अब उस मीडिया का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके आप लंदन में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, लेकिन अपने लीडर से बात कर सकते हैं। वे राजनेताओं को उनकी नीतियों और कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और उनसे जवाब भी मांग सकते हैं। उनको वीडियो दिखा सकते हैं, भैया आपने तो बोला था कि 15 लाख रुपए दोगे लेकिन दिया क्यों नहीं, है ना। आपने बोला था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना बना देंगे, फलाना बना देंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये आप देखो अपना वीडियो, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक संचार में परिवर्तन तो आया है, लेकिन उसका जो है प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। सम ऑफ द इफेक्ट टू ऑफ चेंजेस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पहला इफेक्ट क्या पड़ा है, इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। सम सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव गिवन द पब्लिक न्यू वे टू पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली of the political process. अब political public can now participate in the political discussion, online expresses their opinion and support political campaigns, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब ऑनलाइन के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू अब लोग अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को, अपने सपोर्ट्स को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इजिली। दूसरा क्या है, दूसरा बदलाव क्या आया है, दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, मेकिंग पॉलिटिशियन मोर अकाउंटेबल, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू अब क्या हो रहा है, अब चीजें बदल चुकी हैं, संचार का तरीका बदल चुका है। जब संचार का तरीका बदल रहा है तो उस बदलाव का प्रभाव भी पड़ेगा, इम्पैक्ट भी पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ रहा है, दूसरा मेकिंग पॉलिटिशियन मोर अकाउंटेबल, ठीक है। संचार के तरीकों में बदलाव हुआ तो उसका प्रभाव पड़ा कि जो पॉलिटिशियन है अब ज्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है, ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल जनता के प्रति हैं, ठीक है। द पब्लिक कैन नाउ put more pressure on a politician through the online mediums. They can ask politicians questions about their policies and actions and demand answer from them, ठीक है। अब जो पब्लिक है वो पॉलिटिशियन से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकती है, डायरेक्टली मीटिंग्स कर सकती है और उनके क्या क्या डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को क्यों पूरा नहीं किया गया, उनके बारे में भी वो जान सकती है, ठीक है। चलिए तीसरा बदलाव क्या आया कि राजनीतिक एजेंडे में बदलाव आया। राजनीतिक संचार में बदलाव आने के क्या प्रभाव पड़ा कि राजनीतिक एजेंडा ही बदल गया, ठीक है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राजनीतिक एजेंडे में बदलाव लाए हैं, जैसे वे राजनेताओं को नए मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने और जनता की राय बदलने के नए तरीके जो है बदलाव में शामिल करते हैं। या चेंजेस इन द पॉलिटिकल एजेंडा, सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव brought about changes in the political agenda. They provided politicians with a new way to draw attention and new issues and change to public opinion, sorry। तो इस तरीके से कुछ बदलाव जो आए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं वो सारी चीजें हमने सीख ली, ठीक है। एक बार अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के टॉपिक में, ठीक है। हमने एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, हमने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन देख लिया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लिया, यानी कि मीनिंग देखा हमने, नेचर देख लिया एंड इसका स्कोप पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने देख लिया इसका डेवलपमेंट या इवोल्यूशन कैसे होता है और इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्या क्या इसमें बदलाव आए और उस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ा, ये सब भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन चाहे पूछ ले पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है, इसका नेचर क्या है, तो आपको अलग से क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इस सारे टॉपिक्स में सारी चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर पूछ ले पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है और इसका स्कोप क्या है तो भी आपको बता देना है। अगर पूछ ले पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है और इसका डेवलपमेंट या इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ है, तो भी आप बता सकते हैं। एंशिएंट टाइम में कैसा हुआ, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, या 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, ऐसे करके आप आंसर बता सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है और इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, क्या क्या बदलाव आए हुए हैं, पुराने टाइम में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैसा था और मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैसा है और इनका क्या क्या प्रभाव है।
तो ये सब चीजें आपको अभी पीपीटी के स्लाइड्स के थ्रू हमने पढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका अब आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, आपको एक एक टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर करा दी गई हैं। इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने कलीग्स के साथ, जो आपके अलग सेक्शन में या अलग ग्रुप्स में है, उनके साथ भी शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।